गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, है ना। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 देख लिया था। रूल नंबर 9 में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जब कभी भी हमारे को ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो, कैसा, जब कभी भी हमारे को ऐसा फंक्शन दे रखा हो जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डिग्री में दे रखे हों। किस में दे रखे हों? डिग्री में। तो अपन क्या करते थे, अपने को कुछ नहीं करना, डिग्री के अंदर दे रखा था तो उसको आप क्या करो, पहले रेडियन में चेंज करो, फिर डिफरेंशिएशन करना है। और रूल नंबर 10 जो था उसमें मैंने बताया था कि 3 फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना होता है। अब आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, वो है रूल नंबर 11। रूल 11 जिसे बोलते हैं अपन पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे समझना बच्चों, मान लो कि हमारे से ये पूछा जाए कि पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे या क्या इसमें एक तरीका होगा। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, इफ़ y and x are represented, if y and x are represented in form of other functions, then that functions are called as पैरामेट्रिक फंक्शंस। वो जो फंक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, है ना। ये एफ ऑफ टी क्या है? फंक्शन ऑफ टी। y जो है वो फंक्शन तो है, पर किसका फंक्शन है? टी का। x हमारे को दे दिया g ऑफ टी। ये g ऑफ टी क्या है? g ऑफ टी भी है फंक्शन ऑफ टी, टी का फंक्शन है ना। अब अपने से पूछा जाए कि पूछा क्या गया है कि dy बाई डी एक्स निकालो। क्या पूछा जा रहा है अपने से? dy बाई डी एक्स निकालो। तो इसको करने का तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1 तरीका क्या है? सबसे पहले तो y दे रखा है एफ ऑफ टी, दे रखा है, तो पहले dy बाई डी टी निकालो। क्या निकालो? dy बाई डी टी। अब मैंने लास्ट क्लास में एक बताया था बच्चों, ये एफ डैश लगाने का मतलब क्या होता है या y डैश लगाने का मतलब क्या होता है? एक बार डिफरेंशिएशन बताया था ना, कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने एक डैश लगा रखा है इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, 2 डैश लगा रखे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 डैश लगा रखे हैं तो 3 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एफ डैश का मतलब क्या हो गया? एक बार डिफरेंशिएशन। फिर स्टेप 2 क्या करो कि x हमारे को दे रखा है g ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या निकालो? dx बाय dt, वो क्या आ जाएगा? g डैश टी के इक्वल। यहाँ dy बाई डी टी निकाला, ये एफ डैश टी आ गया। दूसरा निकाला dx बाई डी टी, वो g डैश टी आ गया। और स्टेप 3 यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो स्टेप 3 क्या हो गया? ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt कर दो। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? एफ डैश टी अपॉन g डैश टी। कितना निकल के आया? एफ डैश टी अपॉन g डैश टी। तो यहाँ देखो क्या आया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये dt से dt कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या निकल गया? dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? एफ डैश टी अपॉन g डैश टी के। क्या निकल के आया? dy बाई डी एक्स एफ डैश टी अपॉन g डैश टी के इक्वल, है ना। अब देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना होता है, एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप का होगा। जैसे मान लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है कि हमारे को बोल दिया y इज इक्वल टू साइन टी और x बोल दिया cos t, है ना। क्या बोला बच्चों अपने को कि y जो है वो बोल दिया sin t और x हमारे को बोल दिया cos t, और हमारे से बोला गया कि अब निकालो dy बाई डी एक्स। क्या बोला गया कि dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। तो हमारा पहला तरीका क्या होगा? तरीका ये बोलता है कि यहाँ पे जब आप dy बाई डी टी निकालो, पहले तो dy बाई डी टी क्या होगा? sin t का डिफरेंशिएशन cos t। अरे भाई जब x का फंक्शन था तो cos x आता था, यहाँ t का फंक्शन है तो t आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। dx बाई dt निकालेंगे तो क्या आएगा? cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, हो गया ना।
अब दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये कितना निकल गया है, dt से dt कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट टी आ गया। क्या निकल के आया, माइनस कॉट टी। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t ये दे रखा है, और x हमारे को दे दिया e की पावर t प्लस ln t, है ना। तो तरीका क्या होगा, वापस से वही dy बाई डी टी निकालेंगे, यह आएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, और dx बाई डी टी निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ये e की पावर t प्लस 1 बाई टी। अरे भाई e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t और ln t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी। अब दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते dy बाई डी एक्स बन जाता है, यह आ गया 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाय e की पावर t प्लस 1 अपॉन t। क्या आ गया, e की पावर t प्लस 1 अपॉन t। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसे y इज इक्वल टू यह आएगा t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन t की पावर 5, और x हमारे को दे दिया t क्यूब प्लस साइन t, ये आ गया। तो हमारा तरीका क्या बोलता था, पहले तो सर ने बताया था कि अगर इस फॉर्म में है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। ये हमने देखा t की पावर 5 प्लस t की पावर माइनस 5 हो गया। अब डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी टी कितना निकल गया है बच्चों, 5t की पावर 4 माइनस 5t की पावर माइनस 6, और dx बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी टी आएगा 3t स्क्वायर प्लस cos t, है ना। ये कितना आ गया, 3t स्क्वायर प्लस cos t, भाई t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर साइन t का कितना हो गया, cos t। यहाँ तक क्लियर है। अब वापस से dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ गया 5t की पावर 4 माइनस 5 अपॉन t की पावर 6, ये आ गया टोटल होल डिवाइड बाय 3t स्क्वायर प्लस cos t, ये आया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कहूँ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को दे दिया कि y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब प्लस 5t की पावर 4, x हमारे को दे दिया 10 2t प्लस cot 4t ये दे दिया, और हमारे से पूछा गया वापस से कि dy बाई डी एक्स निकालो। क्या पूछा गया, dy बाई डी एक्स निकालो। तो क्या करेंगे, तरीका वही है, सबसे पहले dy बाई डी टी निकाला, क्या आएगा 6t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t क्यूब, यही आएगा ना, पावर आगे आ जाएगी। तो और dx बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो 10 2t है तो ये क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2t, और ये क्या आ जाएगा माइनस 4 कोसेक स्क्वायर 4t, है ना। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 6t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t क्यूब अपॉन 2 sec स्क्वायर 2t माइनस 4 कोसेक स्क्वायर 4t। ठीक है, ये ब्रैकेट है ना। अब मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। y हमारे को दे दिया t की पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2t, और x हमारे को दे दिया 3t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर प्लस 2t, है ना। और इसमें दोनों में पूछा है dy बाई डी एक्स, और सिक्स्थ वाले में भी क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2t प्लस कॉस 3t, और x हमारे को दे दिया 10 4t प्लस कॉट 6t। ठीक है, और यहाँ पे भी पूछा है कि dy बाई डी एक्स बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ये जल्दी से करके बताएं। वही काम है बच्चों, जैसे ही आप लोगों को समझ में आ गया प्लीज़ आप लोग मुझे रिप्लाई करते चले ताकि फिर अपन सॉल्व करें। तो ये रूल नंबर 11 था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, सभी बच्चे डाउट मुझे जब मैं पूछूं ना एक्सरसाइज के तभी भेजना। अभी फ़िलहाल अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये जो भी चीज़ है वो आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर देना थंब के थ्रू। जो अपना 5th वाला क्वेश्चन है, 5th वाले क्वेश्चन में देखो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, क्योंकि ऊपर dy बाई डी टी आएगा तो देखो क्या आएगा 4t की पावर 3
प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस डिवाइड बाय 9t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 2, ये आना चाहिए। ठीक है, और अगले वाले में dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा साइन 2t है साइन के एक्स की फॉर्म में, तो 2 cos 2t माइनस 3 साइन 3t डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर 4t, और यहाँ आ जाएगा 6 कोसेक स्क्वायर 6t। ठीक है, तो ये निकल के आएगा बच्चों। ठीक, ये दोनों आंसर आएंगे। सबसे पहले तो अपन dy बाई डी टी निकालेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो t की पावर 4, t की पावर 3, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 1 और 2t ये आएंगे। फिर ये 4t क्यूब इसका, फिर 3t स्क्वायर इसका, फिर यहाँ माइनस 2t है तो माइनस 2t की पावर माइनस 3, फिर माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 2, और इसका आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से होपफुली सभी बच्चों का ये सही हुआ होगा। रूल नंबर 12 आप लिख सकते हो इसे, रूल 12। ठीक है, तो रूल 12 अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। चलो अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में रूल 12 क्या बोलता है, इसे बोलते हैं अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब देखो बच्चों, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने से पहले मैं आप लोगों को दूसरी चीज समझाता हूं, फिर अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस पे आएंगे, है ना, ताकि वो थोड़ा क्लियर रहेगा। मान लो हमारे को दे रखा हो कि f y इज इक्वल टू एफ एक्स, या यूं कह सकते हो फंक्शन ऑफ x गिवन। हमारे को y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और वो क्या है, फंक्शन ऑफ x। हमारे से पूछा क्या गया कि dy बाई डी टी बताओ। क्या पूछा गया, dy बाई डी टी, मतलब फंक्शन y का x की फॉर्म में था, और पूछा किसकी फॉर्म, पूछा क्या जा रहा है कि dy बाई डी टी बताओ। मतलब एक्चुअल में फंक्शन x का है इन क्वेश्चन, y इज फंक्शन ऑफ x एंड वी हैव टू calculate rate of change of y with respect to t। मुझे dy बाई डी टी निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है कि dy बाई डी टी निकालो। क्या निकालो, dy बाई डी टी। वो कैसे निकालोगे, पहले तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का जो एक्चुअल डिफरेंशिएशन होता है ना वो करो, और फिर यहाँ पे dx बाई डी टी कर दो। मतलब जिसका फंक्शन है ना उसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दो। आप ऐसे कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। मैं आप लोगों को और समझा दूँ कि जैसे लेट y हमारे को दे दिया होता है कि f ऑफ t होता, क्या दे दिया होता है कि f ऑफ टी। यहाँ पे ये f ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ t। समझना ध्यान से, पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स बताओ, तो dy बाई डी एक्स में अब देखो ये फंक्शन t का है, पूछा x का डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब क्या करेंगे, हमारा डिफरेंशिएशन का रूल बोलता है कि पहले एक्चुअल डिफरेंशिएशन करो। क्या करो, एक्चुअल डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, जिसका फंक्शन है dt अपॉन dx। dt अपॉन dx, ये क्या चीज लिखी हुई है, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लो बच्चों क्वेश्चन हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। क्या दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये पूछा गया dy बाई डी टी बताओ। क्या पूछा गया, dy बाई डी टी। dy बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ जब अपन dy बाई डी टी निकालेंगे तो हमारा रूल क्या बोलता है कि जो भी दे रखा है उसका पहले तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन करो। जो भी दे रखा है उसका पहले क्या करो, एक्चुअल डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसको क्या करो कि एक्स स्क्वायर, इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2, क्या आएगा 2x प्लस 2। अब देखो फंक्शन किसका था, x का, तो यहाँ लिख दो dx अपॉन dt।
क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt। जैसे अभी और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस ई की पावर एस प्लस 3s स्क्वायर, और हमारे से पूछा गया कि dy बाई dt बताओ। क्या पूछा गया कि dy बाई dt बताओ। अब हमने देखा यहाँ फंक्शन x का नहीं s का है, तो s का फंक्शन है तो अब सॉल्व करने का तरीका भी उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जब मैं dy बाई dt निकालूंगा, जब dy बाई dt निकालूंगा तो रूल क्या बोलता है कि अंदर वाला फंक्शन कुछ भी हो पहले तो उसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन कर दो। क्या आएगा, ये आया 3s स्क्वायर प्लस e की पावर s का e की पावर s प्लस 3s स्क्वायर का 6s, ये आएगा ना। अब हमारे को क्या बोला था कि मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसका फंक्शन है डिवाइड बाय जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। किसका फंक्शन है, s का, तो ds, और ये किसके रेस्पेक्ट में करना है तो dt। ये ध्यान में रखना बच्चों, दोनों तरफ से ये डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा तो आप लोगों का सही है। जैसे यहाँ देखो dy बाई dt पूछा था तो ये dt से dt दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी dt से dt दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो सर हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू, अगर हमारे को इस फॉर्म में दे दिया कि टी क्यूब प्लस ई की पावर टी प्लस ln t प्लस cos 3t, और हमारे से पूछा गया कि dy बाई dx बताओ। क्या पूछा गया, dy बाई dx बताओ। तो dy बाई dx निकालने का तरीका क्या है, वापस से वही 3t स्क्वायर प्लस ई की पावर t प्लस 1/t, और ये माइनस 3 साइन 3t, ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि dt अपॉन dx लिख देना है, क्योंकि फंक्शन t का है, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन जो था उसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन किया, मल्टीप्लाई में जो फंक्शन था उसके किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उससे डिवाइड कर दिया, है ना। अब आते हैं अपन बच्चों कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब समझ में आएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं एक्चुअल में, व्हेन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड in form of equation, then that function is implicit function। that function is implicit function। जो होंगे वो क्या होंगे, implicit function। या यूं कह सकते हो we cannot calculate complete a single वेरिएबल। मतलब आप एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में नहीं निकाल सकते, वो इक्वेशन ही होगी। क्या होगी, इक्वेशन। जैसे मैं बताऊं, जैसे मुझे दे दिया गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये दे दिया इज इक्वल टू 0। तो अब आपने देखा कि ये क्या है, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में देखो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, इक्वेशन की फॉर्म में। या मैं आपसे कह दूँ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन की फॉर्म में, यानी ये भी क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो वेरिएबल को, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कोई भी दो वेरिएबल को अगर अपन इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जो इक्वेशन होगी उसे ही अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब तरीका क्या होता है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का देखो तरीका ये होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन 1 हमें दे दिया x स्क्वायर प्लस 2xy, क्या दे दिया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे को क्वेश्चन दिया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमारे से पूछा गया कि dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx निकाला तो मैंने कहा कि चलो इसमें तो समझ में आ रहा है y और x में रिलेशन निकाल लूंगा, फिर बाकी में कैसे निकालूंगा। तो
तो इसके लिए क्या करो, देखो तरीका क्या है, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब समझना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अगर किसी और के रेस्पेक्ट में करते तो फिर मुझे एक साथ क्या लिखना पड़ता, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया अगर फंक्शन t का था डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो पहले एक्चुअल डिफरेंशिएशन फिर dt/dx करते। यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर को ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए 2x आया। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर क्या लिखता, dx/dt लिखता। समझ में आया। फिर देखो फिर प्लस, अब मैंने यहाँ देखा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, कैसे, x और y। तो x और y मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, y को एज इट इज रखा। फिर x, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, dy/dx। ये ध्यान में रखना बच्चों, खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है पर दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं होता है। तो अगर मेरे से पूछा जाए x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 पर y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, पर अगर x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो dx/dy होता है, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx होता है। अब देखो यहाँ प्लस, अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2y, पर अब साथ में क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा dy/dx। समझना ध्यान से, है ना। तो अब देखो अब पूरी इक्वेशन को थोड़ा सही से लिखे तो क्या आएगा, ये आया 2x प्लस 2y प्लस 2x dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आया। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई dy/dx, मैंने 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया और वो माइनस एक्स प्लस वाई, ये पूरा इधर चला गया तो dy/dx की वैल्यू जो निकल के आए बच्चों क्या आ गई, -1, क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, है ना। तो ये तो अपन ने एक इक्वेशन देखी, अपन और देखते हैं। जैसे मान लो मुझे दे दिया y³ या दूसरा जो अपन ने लिखा था x³ प्लस 3xy प्लस y³ प्लस y² इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो अपन इसी को सॉल्व करते हैं। मान लो ये है और हमारे से पूछा हुआ है कि dy/dx बताओ, तो dy/dx में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से समझना, क्या x³ x का ही फंक्शन है और हमारे को x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए सर ये तो आ गया 3x²। मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे 3x² है, कितना है, 3x² तो मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल लगता है कि x² का डिफरेंशिएशन तो 2x और ये y को एज इट इज लिखा, फिर प्लस x² को एज इट इज y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx, फिर प्लस y³ का 3y² dy/dx, है ना। ये क्योंकि y का फंक्शन है, y का फंक्शन है पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन इनटू dy/dx। y² का क्या आएगा, तो 2y dy/dx, है ना, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x² प्लस 6xy प्लस 3x² dy/dx प्लस 3y² dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3x² प्लस 3y² प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 3x² प्लस 6xy। तो यहाँ आ गया dy/dx इज इक्वल टू आया 3x² प्लस 6xy डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 3y² प्लस 2y, ये निकल के आया। ठीक है, तो ये तरीका होता है बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि एक्चुअल में इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले ये देखा कि जब फंक्शन किसी और का हो और हमारे को किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है तो क्या करता है, डिफरेंशिएट करना होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों के पास 5 मिनट है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सभी बच्चे तैयार हो जाए, है ना। उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट है, जैसे अपन ने पहले की क्लास में किया था।
चलो पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है y इज इक्वल टू साइन 2t प्लस टी क्यूब प्लस 1/t³ प्लस कोसेक 3t। आपसे पूछा हुआ है dy/dx बताओ। सेकेंड, y इज गिवन एज 3t⁵ प्लस 2t⁴ प्लस t³ माइनस t² माइनस 2t प्लस 3 और x हमारे को दे दिया e⁻t प्लस ln t प्लस 2⁻t। पूछा गया कि dy/dx बताओ। थर्ड, हमें दे दिया कि x³ प्लस 3y² प्लस 2x प्लस 3y³ इज इक्वल टू 0। पूछा हुआ है dy/dx बताओ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे को दे दिया कि y इज इक्वल टू 1/x² प्लस 2x। आपसे पूछा हुआ है dy/dt बताओ, है ना। और ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो आ गया x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3y² प्लस 3xy² इज इक्वल टू 0। पूछा है dy/dx बताओ। अब बच्चों आप लोगों के पास 5 मिनट है ना। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। आप सभी, मेरी वॉच के अंदर हो रहा है बच्चों 8:49। कितना हो रहा है? 8:49। यहाँ से आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है 8:49 से। सभी बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट करें, 5 मिनट है। चलो अब हो चुका है बच्चों। जिन ने भी नोट कर लिया हो, जिसने भी सॉल्व कर लिया हो, अब आप लोग रुक जाओ। अब आप लोग चेक करना कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट में पूछा है dy/dx, फंक्शन किसका था? t का। और पूछा क्या है? dy/dx। तो सर ने बताया था जब फंक्शन किसी और का हो, डिफरेंशिएशन किसी और के रेस्पेक्ट में करना हो, तो वहाँ एक चीज़ का ध्यान में रखना है, पहले एक्चुअल डिफरेंशिएशन करें और फिर उसके बाद dy/dx लिख दें, सॉरी dt/dx लिख देंगे। तो देखो यहाँ आएगा 2 cos 2t प्लस 3t² माइनस 3t⁻⁻4 माइनस 3 cosec 3t cot 3t। ये तो हमारा एक्चुअल डिफरेंशिएशन हो चुका है। क्या हुआ? सबसे पहले तो ये sin kt की फॉर्म में है तो 3 cos kt, फिर 3t²। अब ये ऊपर जाएगा तो t⁻³ होगा तो ये -3t⁻⁻4 और cosec 3t है तो इसका ये आएगा। अब क्या लिखेंगे लास्ट में? dt/dx। क्या लिखेंगे? dt/dx। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड को देखो। सेकंड में अपने पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन है तो dy/dt निकालो। dy/dt क्या आएगा? 15t⁴ प्लस 8t³ प्लस 3t² माइनस 2t माइनस 2 प्लस 0। और यहाँ पे dx/dt निकालेंगे तो क्या आएगा? dx/dt आया e⁻t प्लस 1/t प्लस 2⁻t। और dy/dx कैसे निकालेंगे? दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आएगा 15t⁴ प्लस 8t³ प्लस 3t² माइनस 2t प्लस -2 डिवाइडेड बाय e⁻t प्लस 1/t प्लस 2⁻t। ये आ गया। ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या है? अपने को दे रखा है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या दे रखा है? इम्प्लिसिट में क्या? x³ प्लस 3y² प्लस 2x प्लस 3y³ इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है। अब अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? 3x², क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। ये आ जाएगा 6y dy/dx प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस ये आ जाएगा 9y² और ये आ गया dy/dx। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, है ना।
तो यहाँ देखो क्या आ गया, आप डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले लो तो डी वाई बाई डी एक्स 6y प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ये आ गई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। अब देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, वो फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर अपने से वही जो मैंने आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन में सबसे पहले बताया था, डी वाई बाई डी टी निकालना है तो पहले एक्चुअल डिफरेंशिएशन करें। एक्चुअल डिफरेंशिएशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवीजन रूल लग रहा है, देखो ऊपर अलग फंक्शन नीचे एक अलग फंक्शन। क्या करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर वाले का 2x माइनस, अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज नीचे वाले का 2x प्लस 2, ये आ गया बच्चों, ये होल मल्टीप्लाई बाय dx बाई dt का होल मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय dx बाई dt करेंगे ना, तो यहाँ क्या आने वाला है, देखो इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ी चीज और कैंसिल हो जाएगी। ये यहाँ से ये बनेगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x क्यूब बनने वाला है, तो ये आ जाएगा अपने 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। कितना आया ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो आ गया 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, फिर फिफ्थ वाले को देखो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में वापस से इम्प्लिसिट फंक्शन है बच्चों, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x प्लस 2 y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस यहाँ 6y dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, तो क्या करें, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस x 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यह आ गया 2x प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 6y dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे एक तरफ ले लो, क्या आ जाएगा 2 प्लस 6y प्लस 6xy dy बाई डी एक्स तो एक तरफ और बाकी को उधर की तरफ भेज दो, क्या आएगा माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3y स्क्वायर। तो यहाँ से अपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, ये आ गई माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6y प्लस 6xy। तो ये थे अपने पांचों क्वेश्चंस के आंसर। अब सभी बच्चे ये चेक करके बताओ कि किन किन बच्चों के सारे सही है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि अपन उसका एनालिसिस कर सके। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि किस किस बच्चे का कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, ताकि अपन उसका कंप्लीट एनालिसिस कर सकें। सभी बताओ किस किस का कितना क्वेश्चन सही है और कितने लोग हैं जो पूरे कर पाए, कितने लोग हैं जो 4 ही कर पाए, कितने लोग हैं जो 3 ही कर पाए, ताकि अपन उससे आइडिया लगा सके बच्चों, है ना। अदिति के 4 तक करेक्ट है, 5th वाला रॉन्ग हो गया। देखो अदिति कहाँ पे गलती करी है, ऐसी कौन सी जगह मिस्टेक करी आपने। 5th वाले में अपन ने एक्स स्क्वायर का 2x लिखा, 2x का 2 लिखा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर अगला 2y आया तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होगा। फिर 3y स्क्वायर वापस से y का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो 6y
तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन फिर इसके साथ लिखा dy/dx। फिर अगला था 3xy², तो वहाँ हमारे को देखा मल्टीप्लिकेशन रूल लगना था, तो वो हमने लगाया। स्नेहा का भी यही है, नीति के सब सही है। तो सभी बच्चे अच्छा 2 की पावर t ln2 भी आएगा बच्चों यहाँ पे। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ln2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर t है, और 2 की पावर t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2 की पावर t ln2 होगा। थैंक यू, है ना तनुश्री, आपका अगर ये सही है तो चेक कर लो। अब सभी बच्चे इन क्वेश्चन से देखो कि आप लोगों का कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है। देखो बच्चे, फोर्थ वाले के अंदर अपन ने केवल यहाँ पे डिवीज़न रूल लगाया है। डिवीज़न रूल में क्या है कि न्यूमरेटर में तो लिखा हुआ है x² और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² + 2x। तो हमारे को एक चीज़ पता है कि dy/dt निकालने के लिए सबसे पहले इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन करना है, फिर dx/dt लिखेंगे। तो मैंने एक्चुअल डिफरेंशिएशन के लिए क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर करेंगे, उसको एज इट इज़ वहाँ रख दिया। वो जो मैंने डिवीज़न रूल में बताया था वही तो किया है बच्चे। x² + 2x का होल स्क्वायर, x² + 2x को एज इट इज़। अब न्यूमरेटर वाला x² है, उसका डिफरेंशिएशन 2x, यही आया। फिर माइनस x² ऊपर वाले को एज इट इज़, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x + 2 आएगा, का होल मल्टीप्लाई बाय dx/dt, क्योंकि एक्चुअल डिफरेंशिएशन आपने कर दिया। अब अपन ने इसको सॉल्व किया तो 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ + 4x² माइनस वो आएगा 2x³